नमस्कार दोस्तों, भारत विजय अकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में जो बेसिक ज्यामिति पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो चलिए बेसिक ज्यामिति का आज भी मैं कंटिन्यू रखते हैं। और बेसिक ज्यामिति में आपको हम ट्रायंगल का साइड एंगल के बारे में बता रहे थे। आज चलिए दोस्तों एक अंतःवृत्त के बारे में देख लेते हैं। इन सर्कल क्या होता है, ठीक है, अंतःवृत्त इसको बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है, अंतःवृत्त इन सर्कल। दोस्तों जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को अंतःवृत्त इन सर्कल कहा जाता है। त्रिभुज की तीन भुजा होती है, अगर इस तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करेगी तो ऐसे वृत्त को हम बोलेंगे अंतःवृत्त बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हो गया, ठीक है, इसको स्पर्श करेगा, ठीक है, ये इसको ऐसे सारा बनाइए, ठीक है। देखिए यहाँ इसका नाम ए बी सी, ये इसका ये सेंटर हो गया, जिसको बोला जाता है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र इन सेंटर, ठीक है। तो इस प्रकार इसको अंतःवृत्त बोले। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा जो ए बी है, बी सी और सी ए है, ठीक है, इस तीनों भुजा को क्या वृत्त अंतः रूप से स्पर्श कर रही है, इससे गुजर रही है। तीनों भुजाओं को क्या कर रही है, टच करके उससे क्रॉस हो रही है। देखिए तीनों भुजा इस वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को हम अंतःवृत्त इन सर्कल कहा जाता है, और इसके केंद्र को अंतः केंद्र इन सेंटर बोला जाता है, ठीक है। ये जो केंद्र होता है इसको अंतः केंद्र इन सेंटर बोलते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त को हम अंतःवृत्त इन सर्कल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एक और इसी से रिलेटेड होता है, दूसरा एक लेते हैं परिकेंद्र। ये परिवृत्त हो जाएगा और इसके केंद्र को हम परिकेंद्र बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या होता है कि त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त को परिवृत्त बोला जाता है। त्रिभुज के शीर्ष को त्रिभुज का शीर्ष को स्पर्श करेगा तो ऐसा कर लेते हैं, शीर्ष को करेगा तो एक पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और त्रिभुज का शीर्ष को स्पर्श करेगा, ये ऐसा बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका सेंटर ए रहा, ठीक है। चलिए इसका इधर ले लेते हैं। इसको परिकेंद्र कहा जाता है, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर बोला जाता है। ये रहा इसका केंद्र जिसे परिकेंद्र कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताए थे कि त्रिभुज के शीर्ष से गुजरने वाली वृत्त को हम परिवृत्त बोलते हैं। त्रिभुज का तीन शीर्ष होता है, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। देखिए इस तीनों शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त को हम बोलते हैं परिवृत्त बोलते हैं। इसके केंद्र को हम परिकेंद्र सरकम सेंटर बोलते हैं। दोस्तों आज का दो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया, एक अंतःवृत्त, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को अंतःवृत्त इन सर्कल, और इसके केंद्र को हम बोलते हैं इन सेंटर, और ऐसे वृत्त को हम बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। और एक दूसरा दोस्तों बताया हूँ परिवृत्त। परिवृत्त होता है कि इसके त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त को हम परिवृत्त सरकम सर्कल बोलते हैं, और इसके केंद्र को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। ये रहा इसका केंद्र, और इसके केंद्र को हम बोलते हैं सरकम सेंटर परिकेंद्र, ठीक है। और ऐसे वृत्त को हम बोलते हैं परिवृत्त। और जब तीनों भुजाओं से स्पर्श करने वाली अंतःवृत्त को हम बोलते हैं अंतःवृत्त, ठीक है। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जब अंतः स्पर्श करेगी तो ऐसे वृत्त को हम बोलेंगे अंतःवृत्त, ठीक है। जब शीर्ष को स्पर्श करेगी तो अब इसको बोलेंगे परिवृत्त। इसके केंद्र को हम बोलेंगे, परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र, और अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र इन सेंटर बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का दो कॉन्सेप्ट, एक अंतःवृत्त और परिवृत्त आप अच्छी तरह समझ गए। चलिए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
खुश रहिए, मस्त रहिए।